हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क राजपूत। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। जैसा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के सबसे ज़रूरी है हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जानना। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जिनके हमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस सबसे पहले समझना चाहिए। जैसे कि आई है, आई आपका सब्जेक्ट है, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। ऑब्जेक्ट जो केस होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं और जो पजेसिव वर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। आई माने मैं, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी तथा इसका पजेसिव केस होता है माई। इसी प्रकार यू माने तुम, सब्जेक्टिव केस है, यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसका पजेसिव केस होता है। वी माने होता है हम, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें होता है अस तथा इसका पजेसिव केस अवर होता है हमारा। दे माने वे, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तथा इसका पजेसिव केस देयर होता है। पजेसिव केस बताने के लिए जैसे कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, पजेशन बताने के लिए हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग होता है। जैसे माई फ़ोन, मेरा फ़ोन, तुम्हारा घर, योर हाउस, हमारा स्कूल, अवर स्कूल, उनका स्कूल, देयर स्कूल, हमेशा इस प्रकार प्रयोग करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ये हमेशा वर्ब के बाद में प्रयोग किए जाते हैं और जो सब्जेक्टिव केस होते हैं ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ और वर्ड है, जैसे ही माने वह, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम तथा इसका पजेसिव केस होता है हिज। सी किसी लड़की के लिए, इसका सब्जेक्टिव केस होता है सी, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर तथा पजेसिव केस भी होता है हर। इट किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है तथा इसका पजेसिव केस इट्स होता है। हु माने कौन, इसका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है किसे तथा इसका पजेसिव केस होज होता है। अब इनको सेंटेंस में आपको प्रयोग करके देखना है। जब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो हमेशा जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, ते, इनका प्रयोग करना है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमेशा हिम, हर, इट, इनके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना। पजेसिव केस नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा हिज, हर, इट्स या हुज, माई, इन सब का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के पहले कैप्सूल के लिए, जो हमारा पहला ग्रामर कैप्सूल है। हम लोग डेली एक ग्रामर कैप्सूल कंप्लीट करेंगे, उसके साथ में एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वर्ब याद करेंगे। जैसे आज का हमारा ग्रामर कैप्सूल है गोइंग टू। गोइंग टू, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं या कोई भी काम कोई भी इंसान करने जा रहा है, उसका वैसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं काहे का, गोइंग टू का, जिसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद लगाना है गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट जो केस होते हैं हमेशा आगे प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वर्ब के लास्ट में आते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। अगला आपका सेंटेंस है विराट नंबर 3 पर बैटिंग करने जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, विराट इज गोइंग टू बैट एट नंबर 3, विराट इज गोइंग टू बैट एट नंबर 3। अगला सेंटेंस है हम इंग्लिश बोलना सीखने जा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला आपका सेंटेंस है वे सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगला आपका सेंटेंस है वह खाना बनाने जा रही है, शी इज़ गोइंग टू कुक द फूड, शी इज़ गोइंग टू कुक द फूड। अब इसके आगे जैसे आप जब बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप एडवांस इंग्लिश में हम लोग गोइंग टू की जगह प्रयोग करते हैं गोना का। जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाने जा रहा हूँ, आई एम गोना यूज इंस्टाग्राम, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, आई एम गोना कुक द फूड, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोना टेक बाथ। इसी प्रकार आपको सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और उनको बोल कर प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए आज का जो हमारा अल्फ़ाबेट वर्ब है, ए अल्फ़ाबेट वर्ब हम लोग तैयार करेंगे। इन वर्ब को आपको अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करके प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि पहला वर्ब है ए माने एक्सेप्ट माने होता है मानना, एक्ट माने होता है अभिनय करना, ऐड माने होता है जोड़ना, एडमायर होने माने होता है प्रशंसा करना, एडमिट माने होता है भर्ती करना, अडॉप्ट माने होता है गोद लेना, एडेप्ट माने होता है ढालना, एग्री माने होता है सहमत होना। अब इन्हीं वर्ब का आपको सेंटेंस में प्रयोग करना। जैसे मैं उसे गोद लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एडॉप्ट हिम।
आगे कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे अटैच माने होता है जोड़ना, अटेम्प्ट माने होता है प्रयास करना, अटेंड माने होता है उपस्थित होना, अवॉइड माने होता है टालना, अवेल माने होता है फ़ायदा उठाना, अवार्ड माने होता है इनाम देना, अप्लाई माने होता है लगाना, जैसे मेहंदी या मेकअप वगैरह लगाने के लिए अप्लाई का प्रयोग करते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, स्पेशली फॉर सिंहासन त्यागने के लिए एब्डिकेट का प्रयोग करते हैं। एबंडन का मतलब वही होता है त्यागना। और अगला है आपका एडोर। एडोर का मतलब होता है किसी को दिल से चाहना। अगला कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे अलाउ माने होता है अनुमति देना, अनाउंस माने होता है जाहिर करना, आंसर माने होता है जवाब देना, एपोलोजाइज माने होता है क्षमा मांगना, अपीयर माने होता है प्रकट होना, अपॉइंट माने होता है नियुक्त करना, आर्ग्यू माने होता है बहस करना, अरेंज माने होता है व्यवस्थित करना, अरेस्ट माने होता है गिरफ्तार करना, अराइव माने होता है पहुंचना, अटैक माने होता है हमला करना। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू अटैक ऑन पाकिस्तान। ऐसे ही आपको जो मैंने आपको कैप्सूल पढ़ाया आज गोइंग टू, उसको आपको इन सारे वर्ब के साथ मिला के प्रैक्टिस करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक सेंटेंस है टॉस होने जा रहा है। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सही बता पाएगा देखते हैं कौन सही बता पा रहा है। जिसको भी जो भी आए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको ट्रांसलेट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।